मजबूरी तौर पर एनडीएमए और पाक फौज ने जो वहाँ से एवैक्यूएशन की है, सैकड़ों लोगों को वहाँ से निकाला है। 271 लोग मजबूरी तौर पर, ये बाबू सर की इस फ्लैश फ्लडिंग में तो 10 अफराद की कैजुअल्टीज़ जो हैं वो कन्फर्म होगी ना, लेकिन जो बाकी इस एरिया के अंदर, इन इलाकों के अंदर ये पूरी जो बारिशें हुई हैं, 271 पीपल जो हैं, अफराद जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में। एक बड़ा कह लें कि ये एक डिज़ास्टर, इसको मैं कहूँगा तो बेजा नहीं होगा। दोबारा से उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए कि यार बिल्कुल आप यहाँ पे ना आएँ, हालात यहाँ पे ठीक नहीं हैं। और ठीक इसलिए नहीं है कि हिल स्टेशन है, बारिशें होंगी, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, वहाँ से पानी की जो रेलें नीचे आते हैं, फ्लैश फ्लडिंग है। शहरी इलाकों में तो जो मैदानी इलाके हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है, वो एक और नौयत का मामला है। लेकिन ये एकदम से जो रेला आता है और आपको पता ही नहीं चलता, हिलने का ही मौका नहीं मिलता। आप घर के बाहर बैठे हैं या घर के सामने कुछ चीज़ लेने गए हुए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कोई रेला आएगा और आप उसकी नज़र भी हो सकते हैं। इन दिनों में बिल्कुल आप इन इलाकों में ना आएँ। आप आते हैं सैर व सियाहत करने, सैर सपाटा करने, मैदानी इलाकों में खासी गर्मी है, एक अच्छा वेदर एंजॉय करने, समर वेकेशंस जारी हैं। साल के अंदर फैमिलीज़ जो है वो पैसे जोड़कर, अपना प्लान करके, पैसे नहीं भी जोड़ती, वैसे एक प्लान करके एक मतलब कि साल के एक आधा विज़िट रखती हैं कि बच्चे भी एक्सप्लोर कर सकें पाकिस्तान को, खूबसूरत इलाकों को। लेकिन इस टाइम ये टाइम नहीं है आपके एक्सप्लोर करने का, विज़िट करने का, एंजॉय करने का। तो अभी जो 5वां स्पेल है उसका कल रात से आगाज़ हो चुका है। कई इलाकों में अभी भी बारिशें जारी हैं। तो अगर आपने प्लान कर रखा है तो बिल्कुल उसको कैंसिल कर दें, ना आएँ।